सरस्वती जी सदा सहाय। आज हम भाषा विज्ञान का इतिहास के बारे में कुछ चर्चा करेंगे। विश्व के प्रायः सभी देशों में अत्यंत प्राचीन काल से भाषा चिंतन होता रहा है। भारत एवं यूरोपीय देश इसमें अग्रगण्य हैं। भाषा विज्ञान के इतिहास को अध्ययन सुविधा की दृष्टि से निम्न दो वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। भाषा विज्ञान का भारतीय इतिहास, भाषा विज्ञान का यूरोपीय इतिहास। भाषा विज्ञान का भारतीय इतिहास। भारत में भाषा अध्ययन की सुदीर्घ एवं समृद्ध परंपरा रही है। भाषा विज्ञान के भारतीय इतिहास को निम्नांकित भागों में बांटकर विवेचन करना अधिक युक्तिसंगत होगा। पहला, पाणिनि पूर्व भाषा चिंतन। दूसरा, पाणिनि और पाणिनि कालीन भाषा शास्त्रीय चिंतन। तीसरा, पाणिनि पश्चात भाषाध्ययन। और चौथा, आधुनिक भाषा शास्त्रीय चिंतन। पाणिनि पूर्व भाषा चिंतन। भाषा विज्ञान का उद्भव वैदिक काल से होता है। भारत का प्राचीनतम साहित्य वैदिक साहित्य है, जिसमें भाषा संबंधी चिंतन के प्रारंभिक बीजारोपण का संकेत मिलता है। वेदों में अनेक स्थलों पर वाक् तत्व, भाषा की उत्पत्ति, व्याकरण, छंदों का विश्लेषण, वाणी के भेद, मनस्तत्व और वाक् तत्व का संबंध, अक्षर, पद आदि का विवेचन है। इसके अतिरिक्त वेदों में अनेक स्थलों पर विभिन्न शब्दों के निर्वचन की व्युत्पत्ति भी दी गई है, जैसे यज्ञ का, नदी का। और वेदों में वेद के पश्चात वेदांगों में शिक्षा के अंतर्गत अनेक भाषा संबंधी कार्य हुए। आज जिसे सामान्य ध्वनि विज्ञान कहते हैं, उसी के लिए प्राचीन समय में शिक्षा शब्द का प्रयोग होता था। ऋग्वेद भाषी की भूमिका में शिक्षा को परिभाषित करते हुए सायण ने कहा है कि स्वर व्यंजन के उच्चारण प्रकार का जिसमें निरूपण हो वह शिक्षा है। स्वर व्यंजन के उच्चारण प्रकार का जिसमें निरूपण हो वह शिक्षा है। शिक्षा ग्रंथों की संख्या 65 बताई जाती है, जो प्रातिशाख्यों में अर्वाचीन है, उससे नई है। शिक्षा ग्रंथों में उच्चारण की शुद्धता और निर्दोषता पर बल के साथ साथ पाठक या वक्ता के गुण दोषों का भी उल्लेख मिलता है। तैत्तिरीयोपनिषद में वर्ण, स्वर, मात्रा, बल इत्यादि भाषा के प्रमुख पक्षों पर प्रमुखता से चिंतन हुआ है। वेदों के शुद्ध पाठ के लिए प्रातिशाख्यों की रचनाएं हुई। 6 प्रातिशाख्यों में अर्थ प्रातिशाख्य अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रातिशाख्यों में ध्वनियों का वर्गीकरण, उच्चारण, स्वराघात एवं वेद पाठ की प्रचलित पद्धतियों का यथावत रखने जैसे महत्वपूर्ण भाषा वैज्ञानिक विषयों पर प्रकाश डाला गया। प्रातिशाख्यों का महत्व इस दृष्टि से भी है कि इसमें सर्वप्रथम संस्कृत ध्वनियों का वैज्ञानिक वर्गीकरण हुआ, जो आज तक प्रचलित है। दूसरे प्रातिशाख्यों से व्याकरण की वह पीठिका तैयार हुई, जिस पर आगे चलकर यास्क तथा पाणिनि जैसे महान व्याकरणों का उदय हुआ। निघंटु वैदिक शब्दों का कोश है, जिसका रचना काल 800 ईसा पूर्व के आसपास माना जाता है। निघंटु में संग्रहित वैदिक शब्दों का निरुक्त में विवेचन मिलता है। निरुक्त शब्द का अर्थ है व्युत्पत्ति, अर्थात शब्द के अर्थ तत्व एवं रचना तत्व का विश्लेषण करना। दूसरे शब्दों में निरुक्त व्युत्पत्ति शास्त्र है। पद विज्ञान के अर्थ तत्व और संबंध तत्व का प्रथम प्रतिपादक निरुक्त है। निरुक्त की जो परिभाषा दी गई है, उसके अनुसार वर्णागम, वर्ण विपर्यय, वर्ण विकार, वर्णनाश, धातुओं का अर्थ विस्तार, ये उसके 5 प्रतिपाद्य विषय हैं। इन 5 विषयों में ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान और अर्थ विज्ञान भाषा के ये 3 प्रमुख अंग समाहित हैं। यास्क कृत निरुक्त आज प्रामाणिक रूप में उपलब्ध है। यह कृति भाषा विज्ञान की एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से यह कई अर्थों में अत्यंत महत्वपूर्ण है। व्युत्पत्ति विज्ञान का आदि स्रोत, यौगिक और रूढ़ शब्दों के विवेचन, सर्वप्रथम पदों का विभाजन, अर्थ विज्ञान के प्राचीनतम स्रोत, संज्ञा शब्दों को धातुज मानना, वर्ण विकार, वर्ण लोप, विपर्यय, वर्णागम इत्यादि के निरूपण इत्यादि अनेक दृष्टि से निरुक्त भाषा विज्ञान, लिंग्विस्टिक्स, व्युत्पत्ति शास्त्र, एटिमोलॉजी और अर्थ विज्ञान, सेमेंटिक्स का एक प्राचीनतम, प्रामाणिक एवं अमूल्य धरोहर है।
पाणिनि और पाणिनिकालीन भाषा शास्त्रीय चिंतन। संसार के सबसे बड़े व्याकरण पाणिनि हैं। इनकी अष्टाध्यायी रचना भाषा विज्ञान के क्षेत्र में मील का पत्थर है। भारतीय एवं पाश्चात्य सभी भाषा शास्त्रियों ने पाणिनि की महत्ता और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में इनके अमूल्य योगदान को स्वीकार करते हुए इनकी भूरी भूरी प्रशंसा की है। ब्लूमफील्ड ने अपने प्रसिद्ध ग्रंथ लैंग्वेज में लिखा है। हार्वर्ड विश्वविद्यालय के जॉन बीबी कैरोल ने पाश्चात्य भाषा शास्त्रीय चिंतन में पाणिनि के प्रभाव पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। दोनों ने उनकी प्रशंसा की है। पाणिनि भाषा विज्ञान हो या पाश्चात्य भाषा विज्ञान, पाणिनि का यह भाषा विज्ञान पाणिनि का सदैव चिर ऋणी रहेगा। ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, वाक्य विज्ञान, अर्थ विज्ञान और तुलनात्मक व्याकरण के क्षेत्र में पाणिनि की महती देन है। इनकी अष्टाध्यायी रचना भाषा विज्ञान का गौरव ग्रंथ है। 14 माहेश्वर सूत्र, प्रत्याहार, संधि नियम, पद विभाजन और सुबंत और तिङंत, ध्वनियों का वर्गीकरण, पारिभाषिक शब्दों का निर्माण इत्यादि पाणिनि की भाषा शास्त्र को के क्षेत्र में बहुमूल्य देन है। ये आज तक सर्वमान्य है। वस्तुतः पाणिनि संसार के प्रथम प्रामाणिक व्याकरण एवं इस क्षेत्र में कदाचित अंतिम व्याकरण भी हैं, जिन्होंने भाषा के संपूर्ण अंगों का सम्यक एवं प्रामाणिक चित्रण किया है। पाणिनिकालीन भाषा चिंतकों में कात्यायन का नाम भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि मुनित्रय के रूप में सदैव स्मरणीय एवं आदरणीय रहेंगे। कात्यायन ने पाणिनि के अष्टाध्यायी सूत्रों पर वार्तिक की रचना की। इस ग्रंथ में 4000 वार्तिक हैं, जिसे अष्टाध्यायी का संशोधित एवं पूरक ग्रंथ माना जाता है। वार्तिककार कात्यायन ने पाणिनि के पश्चात भाषा शास्त्र के क्षेत्र में विकसित नए शब्दों का विवेचन किया, शब्द और अर्थ में नित्य संबंध प्रतिपादित किया, शब्द और अर्थ के संबंध में लोक व्यवहार को महत्व दिया और विभाषाओं की सत्ता स्थापित की। पाणिनि के सूत्रों से छूटे हुए नियमों, अपवादों के वर्णन इत्यादि के कारण मैक्स मूलर ने कात्यायन को पाणिनि का संपादक उचित ही कहा है। पाणिनि व्याकरण में मुनित्रय की तीसरी कड़ी के रूप में पतंजलि आते हैं, जिनकी रचना महाभाष्य विश्व प्रसिद्ध है। महाभाष्य का आधार अष्टाध्यायी और वार्तिक दोनों ग्रंथ हैं। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पतंजलि का योगदान अविस्मरणीय है। उन्होंने ध्वनि विज्ञान, पद विज्ञान, अर्थ विज्ञान के गुण सिद्धांतों को स्पष्ट किया, शब्द की नित्यता अनित्यता पर प्रकाश डाला, शब्द अर्थ के स्वरूप विवेचन, विश्व की विभिन्न भाषाओं में अर्थभेद का उल्लेख, व्याकरण के दार्शनिक पक्ष की स्थापना इत्यादि पतंजलि की भाषा शास्त्र में महत्वपूर्ण देन है। कपिल देव द्विवेदी का यह मत उचित है कि भाषा की सरलता, विशदता, विषय प्रतिपादन की उत्कृष्ट शैली के कारण महाभाष्य सारे संस्कृत वाङ्मय में आदर्श ग्रंथ है। यह व्याकरण का ही ग्रंथ न होकर एक विश्वकोश है। इसमें भाषा शास्त्र के सभी पक्षों पर विशद चिंतन हुआ है। सचमुच भाषा के दार्शनिक विवेचन और भाषा के संपूर्ण पक्षों पर वैज्ञानिक ढंग से विवेचन की दृष्टि से पतंजलि कृत महाभाष्य भाषा विज्ञान की एक विशिष्ट उपलब्धि है। तो पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि की मुनित्रयी ने भाषा संबंधी विवेचन चिंतन को उस परिपक्वता, उस मुकाम तक पहुंचा दिया जिस पर हमें गर्व है। विश्व विश्रुत इन तीनों भाषा चिंतकों के अमूल्य योगदान को संसार में सदैव स्मरण किया जाएगा। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के प्रसिद्ध व्याकरण ग्रंथों के पश्चात व्याकरण की टीकाओं के युग का आगमन हुआ। इस युग में जयादित्य और वामन द्वारा रचित काशिका नामक टीका अत्यंत महत्वपूर्ण है, जो पाणिनि के अष्टाध्यायी पर आधारित है। महाभाष्य के कई मान्यताओं का खंडन एवं प्राचीन आचार्यों के मतों की पुष्टि, अष्टाध्यायी की प्राचीन पद्धति को लोकप्रिय बनाना, सरल प्रतिपादन शैली काशिका टीका की प्रमुख विशेषताएं थीं। कालांतर में काशिका की भी टीका जितेंद्र बुद्धि ने न्यास और हरदत्त ने पदमंजरी शीर्षक से प्रस्तुत की। इसके अनंतर टीकाओं की भरमार हो गई, जिनमें भर्तृहरि कृत
महाभाष्य दीपिका और कैयटकृत महाभाष्य प्रदीप भाषा विज्ञान के अध्ययन, चिंतन एवं विश्लेषण की दृष्टि से उल्लेखनीय हैं। महाभाष्य दीपिका महाभाष्य के गूढ़ अंशों की विशद व्याख्या है। कौमुदी ग्रंथों में सिद्धांत कौमुदी, लघु कौमुदी भी काफी प्रसिद्ध हुए। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि के पश्चात भारतीय भाषा शास्त्रियों ने भर्तृहर का नाम लिया है और जिसमें भर्तृहर का योगदान अत्यंत सराहनीय है। तीनों कांडों ब्रह्मकांड, वाक्यकांड और पदकांड में विभक्त भर्तृहर की वाक्य पदीय रचना भाषा विज्ञान का एक उत्कृष्ट एवं अन्यतम ग्रंथ है। यह इतना उच्च कोटि का प्रौढ़ ग्रंथ है कि केवल विदेशों में ही नहीं अपितु भारतवर्ष में भी इस संपूर्ण ग्रंथ को समझने वाले व्यक्तियों का अभाव सा है। इसमें सूत्र रूप में भाषा विषयक सैकड़ों बातों का विवेचन है। वाक प्रयोग को एक मनोवैज्ञानिक क्रिया मानना, ध्वनि उत्पादन, उच्चारण, ध्वनि ग्रहण, स्फोट का विस्तृत विवेचन, अर्थ ग्रहण में लोक प्रसिद्धि को महत्व देना, शिष्ट भाषा के साथ लोक भाषा के अध्ययन पर बल इत्यादि भाषा विज्ञान के क्षेत्र में भर्तृहर की वैज्ञानिक नवीन एवं मौलिक देन है। भर्तृहर के अनंतर भारत के प्रसिद्ध भाषा चिंतकों में नागेश भट्ट, कौंड भट्ट, मंडन मिश्र, पुण्यराज और हेलाराज के नाम उल्लेखनीय हैं। पतंजलि भर्तृहर के पश्चात भाषा शास्त्रीय मौलिक चिंतकों में उल्लेखनीय नागेश भट्ट ने स्फोटवाद, मंजूषा, उद्योत इत्यादि अपने ग्रंथों में उच्च कोटि का भाषा शास्त्रीय विवेचन प्रस्तुत किया। कौंड भट्ट के व्याकरण भूषण सार ग्रंथ भाषा शास्त्रीय दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण एवं उपयोगी ग्रंथ हैं। प्रसिद्ध भाषा चिंतक मंडन मिश्र की स्फोट सिद्धि रचना भाषा विज्ञान का एक प्रौढ़ और उपादेय ग्रंथ है। पुण्यराज और हेलाराज का योगदान वाक्य पदीय को सरल रूप प्रदान करने में है। इसके पश्चात प्राकृत, पाली एवं अपभ्रंश व्याकरणों के युग का श्री गणेश होता है। प्राकृत भाषा का अध्ययन करने वालों में वररुचि प्राकृत प्रकाश, हेमचंद्र शब्दानुशासन, मार्कंडेय प्राकृत सर्वस्व प्रमुख हैं। प्राकृत के विभिन्न रूपों के वर्णन में वररुचि, प्राकृत व्याकरण में हेमचंद्र, प्राकृत के 3 वर्गों भाषा, विभाषा एवं अपभ्रंश की स्थापना में मार्कंडेय की श्लाघनीय देन है। भाषा के तुलनात्मक अध्ययन की दृष्टि से प्राकृत व्याकरण का महत्व निर्विवाद है। पाली भाषा के व्याकरणों पर विचार करने वाले विद्वानों में कात्यायन, मोग्गलान और अग्गवंश अत्यंत प्रसिद्ध हुए। अपभ्रंश भाषा का विश्लेषण करने वालों में प्रबोध चंद्र बागची, हीरालाल जैन के नाम प्रसिद्ध हैं। इस युग में कतिपय व्याकरणेतर शास्त्रों का भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। इस दृष्टि से साहित्य शास्त्री आनंदवर्धन, ध्वन्यालोक जिन्होंने लिखा, मम्मट जिनका काव्य प्रकाश प्रसिद्ध है, विश्वनाथ जिनका साहित्य दर्पण प्रसिद्ध है, जगन्नाथ जिनका रस गंगाधर प्रसिद्ध है, दंडी जिनका काव्य आदर्श प्रसिद्ध है इत्यादि के योगदान को विस्मृत नहीं किया जा सकता। न्यायिकों में विश्वनाथ, जयंत भट्ट, वाचस्पति मिश्र, श्रीधर इत्यादि, मीमांसकों में कुमारिल भट्ट, प्रभाकर मिश्र इत्यादि का भाषा विज्ञान के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। आधुनिक युग में यूरोपीय विद्वानों एवं भारतीय भाषा वैज्ञानिकों द्वारा भाषा विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्र एवं मौलिक अनेक कार्य हुए हैं, जिससे भाषा विज्ञान को एक नई दिशा मिली। भारत में बिशप कॉडवेल ने 1885 ईस्वी में द्रविड़ भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण, जॉन बीम्स ने 3 भागों में भारतीय आर्य भाषाओं का तुलनात्मक व्याकरण, डॉक्टर ट्रम्प ने 1872 में सिंधी व्याकरण, पादरी केलॉग ने 1876 में हिंदी भाषा का व्याकरण, डॉक्टर भंडारकर ने भारतीय भाषाओं का विश्लेषणात्मक अध्ययन, हार्नले ने पूर्वी हिंदी का तुलनात्मक व्याकरण, डॉक्टर ग्रियर्सन ने 1927 में 11 जिल्दों में भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण, टर्नर ने नेपाली कोश, जूल ब्लॉक ने मराठी भाषा की बनावट इत्यादि भाषा विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण ग्रंथ प्रस्तुत किए। इनमें जॉन बीम्स की भाषाओं के
तुलनात्मक अध्ययन के साथ ऐतिहासिक दृष्टि से समीक्षा हार्नले द्वारा बिहारी को अवधि के साथ रखकर उसे पूर्वी हिंदी की संज्ञा देना, भोजपुरी पर विस्तृत विचार प्रस्तुत करना, ग्रियर्सन द्वारा भाषा और बोली के व्याकरण के साथ आर्य भाषाओं का प्रामाणिक इतिहास प्रस्तुत करना, पैशाचिक कश्मीरी भाषा पर ग्रंथ निकालना इत्यादि भाषा विज्ञान के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य थे। ग्रियर्सन को आधुनिक भाषा विज्ञान का आधार स्तंभ माना गया। जूल ब्लॉक आर्य भाषा पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार करने वाले प्रथम भाषा वैज्ञानिक हुए। इन सभी भाषा चिंतकों की महत्ता एवं उपादेयता को सर्व स्वीकृति मिली। आधुनिक युग में अनेक भारतीय विद्वानों ने भाषा विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक एवं उल्लेखनीय कार्य किए। इनमें कामता प्रसाद गुरु हिंदी व्याकरण, चंद्रधर शर्मा गुलेरी पुरानी हिंदी, सुनीति कुमार चटर्जी भारतीय आर्य भाषा और हिंदी, धीरेन्द्र वर्मा हिंदी भाषा का इतिहास ब्रज भाषा, बाबूराम सक्सेना दक्षिणी हिंदी अर्थ विज्ञान अवधि का विकास, उदय नारायण तिवारी भोजपुरी भाषा और साहित्य, विश्वनाथ प्रसाद भोजपुरी का ध्वनि विज्ञान और ध्वनि प्रक्रिया, हरदेव बाहरी अर्थ विज्ञान, सुभद्र झा मैथिली का उद्भव विकास, किशोरी दास वाजपेयी हिंदी निरुक्त, हिंदी शब्दानुशासन, भारतीय भाषा विज्ञान, पुरुषोत्तम मेनारिया राजस्थानी इत्यादि के नाम अत्यंत गौरवपूर्ण हैं और आदरणीय हैं। रामकृष्ण गोपाल भंडारकर, तारा पोरवाला पीडी गुणे इत्यादि ख्याति प्राप्त भारतीय भाषा चिंतकों की परंपरा में भोलानाथ तिवारी भाषा विज्ञान, श्याम सुंदर दास भाषा विज्ञान, मंगल देव शास्त्री भाषा विज्ञान, कपिल देव द्विवेदी भाषा विज्ञान एवं भाषा शास्त्र, देवेंद्र नाथ शर्मा भाषा विज्ञान की भूमिका, जी.बी. धल ध्वनि विज्ञान, रामविलास शर्मा भाषा और समाज इत्यादि अनेक महत्वपूर्ण भारतीय भाषा वैज्ञानिक हुए, जिनकी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण देन है। असमी, उड़िया, बंगला, मराठी, गुजराती, पंजाबी, तमिल, मलयालम, कन्नड़ इत्यादि हिंदीतर भाषा विज्ञान संबंधी भाषाओं में भी अनेक अनुसंधानात्मक कार्य हुए हैं और आज भी हो रहे हैं। समाजतः कहा जा सकता है कि भारत में अत्यंत प्राचीन काल से भाषा विज्ञान के क्षेत्र में मौलिक चिंतन एवं उल्लेखनीय कार्य हुए हैं। भाषा विज्ञान की यहाँ समृद्ध परंपरा रही है। पाणिनि, कात्यायन, पतंजलि, यास्क, भर्तृहरि की भाषा संबंधी महत्वपूर्ण देन से भारत की ख्याति पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। वर्तमान में भी भाषा विज्ञान के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्य हो रहे हैं और इस तरह से भारत में भाषा विज्ञान का भविष्य उज्जवल है। अब हम भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य विद्वानों का योगदान पर चर्चा करना चाहेंगे। पाश्चात्य देशों में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का शुभारंभ भारत की तुलना में काफी देर से लगभग 19वीं सदी से प्रारंभ हुआ। यद्यपि इसके पूर्व ग्रीस में सर्वप्रथम भाषा विज्ञान के क्षेत्र में चिंतन हुआ, किंतु वह बहुत महत्वपूर्ण साबित नहीं हुआ। भाषा विज्ञान के क्षेत्र में पाश्चात्य देन एवं पश्चिम में भाषा वैज्ञानिक अध्ययन का विश्लेषण सुविधा की दृष्टि से हम 3 काल में बांटकर चर्चा कर सकते हैं: प्राचीन काल, मध्यकाल, आधुनिक काल। पाश्चात्य जगत में भाषा विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम भाषा पर विवेचन करने का श्रेय सुकरात को है। सुकरात की भाषा संबंधी मान्यताएं थीं। शब्द और अर्थ का संबंध नैसर्गिक न होकर रूढ़ होता है। घोड़े को घोड़ा और हाथी को हाथी कहने से कोई नैसर्गिक संबंध नहीं है, बल्कि ये दोनों संकेत यादृच्छिक हैं। दूसरी बात क्या कहते हैं वो, ऐसी भाषा भी संभव है जिसमें शब्द और अर्थ के नैसर्गिक संबंध की कल्पना की जा सके। भाषा संबंधी सुकरात की पहली मान्यता पूर्णतः मान्य है, जबकि दूसरी मान्यता आंशिक रूप में मान्य है। सुकरात के बाद पाश्चात्य भाषा विज्ञान में प्लेटो का नाम लिया जाता है और प्लेटो की सबसे महत्वपूर्ण देन थी सर्वप्रथम ग्रीक भाषा की ध्वनियों का वर्गीकरण और उसका श्रृंखलाबद्ध विन्यास करना। प्लेटो के शिष्य एवं दार्शनिक अरस्तु ने दर्शन के साथ साथ भाषा शास्त्रीय तत्वों पर भी विचार किया और भाषा विज्ञान के क्षेत्र में निम्नांकित मान्यताएं स्थापित की। शब्द और अर्थ का संबंध रूढ़ है, वर्ण अविभाज्य ध्वनि है और वर्ण के 3 भेद हैं: स्वर, अंतःस्थ और स्पर्श। पद के 8 विभाजन हैं
अरस्तु ने ही संज्ञा, क्रिया, कारक, लिंग इत्यादि का सर्वप्रथम विभाजन किया था। साथ ही वाक्य में उद्देश्य और विधेय के भेद दिखाने, कारक और उसके संकेत चिन्हों का सर्वप्रथम उल्लेख करने का श्रेय भी अरस्तु को ही है। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु ग्रीस के महान दार्शनिक थे, भाषा वैज्ञानिक नहीं। इन सभी दार्शनिकों का भाषा विश्लेषण बहुत अधिक महत्व का न होते हुए भी पाश्चात्य जगत में भाषा विज्ञान की नींव रखने में इनका योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण एवं स्तुत्य है। प्लेटो, अरस्तु आदि दार्शनिकों से प्राप्त भाषा शास्त्रीय तत्वों को आगे बढ़ाने वाले विद्वानों में डायोनिसियस थ्रॉक्स और इनके शिष्य अपोलोनिसियस डिस्कोलुस के नाम उल्लेखनीय हैं। थ्रॉक्स ग्रीक भाषा के प्रथम प्रतिष्ठित व्याकरण हैं, जिन्होंने पुरुष, काल, लिंग, वचन आदि पर प्रकाश डाला, स्वर व्यंजनों का वैज्ञानिक विश्लेषण प्रस्तुत किया। अपोलोनियस का योगदान वाक्य विज्ञान के क्षेत्र में विशेष रूप से है। इनकी दूसरी महत्वपूर्ण देन स्वर एवं व्यंजन को परिभाषित, स्वर स्वयं उच्चरित जबकि व्यंजन स्वर की सहायता से उच्चरित करना था। इन्होंने ऐसे परिभाषित किया। कालांतर में ग्रीक सभ्यता का जब पतन होने लगा तब 2000 वर्ष तक यूरोप में भाषा शास्त्रीय चिंतन कार्य ठप रहा। सभ्यता के नए केंद्र के रूप में जब रोम विकसित हुआ तो रोम की भाषा लैटिन के साथ ग्रीक दोनों भाषाओं के अध्ययन पर बल दिया गया। 15वीं सदी के लोरेंसस वॉल ने प्रथम लैटिन व्याकरण की रचना की। इसी समय ईसाई धर्म के प्रभुत्व के कारण यहूदियों की भाषा हिब्रू का अस्तित्व भी बढ़ा और ग्रीक, लैटिन के साथ साथ हिब्रू भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन के अध्याय का श्री गणेश हुआ। देखते देखते पूरे यूरोप में लैटिन भाषा का वर्चस्व स्थापित हो गया। लैटिन व्याकरण का ज्ञान प्राप्त करना लोगों का मुख्य उद्देश्य हो गया। 18वीं सदी के पूर्व यूरोपीय भाषाओं पर लातिन भाषा का स्पष्ट प्रभाव पड़ा, किंतु लातिन का अध्ययन केवल व्यावहारिक आवश्यकताओं तक ही सीमित रहा। वस्तुतः पाश्चात्य जगत में भाषा विज्ञान की दृष्टि से प्राचीन काल में कोई विशेष उल्लेखनीय कार्य नहीं हुआ। भाषाओं के तुलनात्मक अध्ययन की प्रवृत्ति अवश्य सामने आई और यह स्पष्ट हुआ कि ग्रीक और लैटिन का विकास किसी एक मूल भाषा से हुआ है। सुकरात, प्लेटो, अरस्तु, थ्रॉक्स, डिस्कोलुस, लोरेंसस वॉल इत्यादि पाश्चात्य विद्वानों का भाषा विषयक चिंतन भाषा विज्ञान की नींव रखने में महत्वपूर्ण साबित हुआ।